स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 10 अगस्त 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज बच्चों के साथ समय बिताना आपके दिल को सुकून देगा। आप धन कमाने में सफल रहेंगे। दोस्तों के साथ घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपके लिए ये खूबसूरत रोमांटिक दिन रहेगा, लेकिन सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको चिंता में डाल सकती है। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। वृषभ राशि, आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। आर्थिक सुरक्षा के लिए धन की बचत करना जरूरत है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। आज आप अपने प्रिय से अपने फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाएंगे। आपका जीवन साथी आज आपकी प्रतिष्ठा पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मिथुन राशि, आज आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता पा सकते हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार आने से आज कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। घर में सुख शांति और समृद्धि आ सकती है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सेहत अच्छी रहेगी। कर्क राशि, आज किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। आपका कोई दोस्त आज आपसे बड़ी रकम उधार मांग सकता है। आर्थिक रूप से ये दिन उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। आज आपका पार्टनर अपना कोई शानदार पक्ष दिखा सकता है। व्यवसायिक सफलता मिल सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि के आज कारोबारियों को मुनाफा हो सकता है। आज परिवार के सदस्य आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं। आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस राशि के बड़े बुजुर्ग आज खाली समय में अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं। जीवन साथी की खराब सेहत के कारण आज आपके कुछ कामों में रुकावट आ सकती है। तुला राशि, धन का अचानक आना आपके खर्चों को संभाल सकता है। अप्रत्याशित अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ाएगी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ शुभ समाचार शेयर करने से उन्हें भी खुशी होगी। आपका जीवन साथी आज आपके डेली की जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा, जिसके चलते आपका मूड खराब हो जाएगा। धनु राशि, आज आपको सितारों का साथ मिलेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जिन लोगों ने किसी अनजान व्यक्ति की सलाह पर अपना पैसा निवेश किया था, आज उन्हें लाभ मिलने की ज्यादा संभावना है। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज आप ऑफिस में किसी नई जिम्मेदारी को हाथ में ले सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के आज धैर्यशीलता में कमी आएगी, लेकिन मन अशांत रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। धन का आगमन होगा। किसी अच्छी खबर का घर पर आगमन हो सकता है। वृश्चिक राशि, आज वृश्चिक राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम ज्यादा करनी पड़ सकती है। माता की सेहत का ध्यान रखें। आर्थिक खर्च बढ़ेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। मकर राशि, आज जीवन साथी का साथ मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। ये दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक रहेगा। व्यवसायिक सफलता मिलने के संकेत है। कुंभ राशि, आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। आज आप पॉजिटिव एनर्जी बिखेरेंगे और अच्छी मानसिक स्थिति रहेगी। अगर आप पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, तो आज अपने खाली समय का इस्तेमाल अपने परिवार वालों से बात करके करें। वैवाहिक जीवन अच्छी रहेगी। मीन राशि, आज मीन राशि के जातकों का मन परेशान रहेगा। अपनी भावनाओं को वश में रखें। बातचीत में संतुलित रहें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। लिखने पढ़ने के लिए समय अच्छा है। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। छोटी मोटी दुर्घटना होने से आपको अपने आप को बचाना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचे, नहीं तो आपको इसका बुरा परिणाम मिल सकता है। शुभ अंक 22, शुभ रंग लाल। मूलांक 2, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आज आपको किसी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 3, प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको कहीं से अचानक से धन लाभ मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 4,
आपकी सभी तरह की इच्छाएं पूरी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको सावधानी से वाहन आदि चलाना होगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, आज किसी समूह में दिन व्यतीत करेंगे। दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रखना चाहिए, तभी आपके काम बनेंगे। नए दोस्त बनाए, किंतु पुराने दोस्तों से बातचीत करना ना छोड़े। शुभ अंक 30, शुभ रंग सुनहरा। मूलांक 6, परिवार संबंधी समस्याएं जैसे मतभेद या स्वास्थ्य में गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने आलोचकों का अच्छे से सामना कर रहे हैं और आपके नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की जा रही है। शुभ अंक 27, शुभ रंग सफेद। मूलांक 7, सही समय और सही जगह पर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। आज आपके जीवन में असंतोष का भाव आएगा, जिससे आपको लगेगा कि आपका जीवन नियंत्रण से परे है। शुभ अंक 17, शुभ रंग लाल। मूलांक 8, आपको मिली हुई नई आजादी से आप बेहद उत्साहित रहेंगे। यात्रा में होने वाली समस्याएं जैसे बीमारी या सामान खोना आदि के लिए तैयार रहें। यह आपके करियर में बदलाव के पल भी हो सकते हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग पीला। मूलांक 9, आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। इसी बीच अपने खर्च को लेकर सतर्क रहें। ये समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आइए जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 10 अगस्त 2025 रविवार भाद्रपदा माह की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर, चंद्रोदय 9 अगस्त शाम 6:35 पर, चंद्रास्त 10 अगस्त सुबह 5:45 पर। तिथि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 9 अगस्त दोपहर 1:22 से 10 अगस्त दोपहर 12:10 तक। कृष्ण पक्ष द्वितीया 10 अगस्त दोपहर 12:10 से 11 अगस्त सुबह 10:30 तक। नक्षत्र धनिष्ठा 9 अगस्त दोपहर 2:22 से 10 अगस्त दोपहर 1:52 तक। शतभिषा 10 अगस्त दोपहर 1:52 से 11 अगस्त दोपहर 1:05 तक। करण कौलव 9 अगस्त सुबह 12:50 से 10 अगस्त दोपहर 12:10 तक। तैतीय 10 अगस्त दोपहर 12:10 से 10 अगस्त रात 11:25 तक। गर्भ 10 अगस्त रात 11:25 से 11 अगस्त सुबह 10:35 तक। योग शुभ 9 अगस्त दोपहर 2:15 से 10 अगस्त दोपहर 12:02 तक। अतिगण 10 अगस्त दोपहर 12:02 से 11 अगस्त सुबह 9:33 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:22 से शाम 6:52 तक। यमगण दोपहर 12:32 से दोपहर 2:08 तक। कुलिक दोपहर 3:45 से शाम 5:22 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 5:15 से शाम 6:07 तक। रजयम रात 8:45 से रात 10:20 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:55 तक। अमृत काल सुबह 6:02 से सुबह 7:35 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से सुबह 5:17 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारे की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः
कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है।
रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।